यहाँ पे भी दो माएँ बैठी हैं जिनकी दो बेटियां यहाँ से उस घर में खेलने के लिए गई हैं। टोटल 6 बच्चियों की डेथ हुई है। गुर्बत की वजह से ये अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सके। इनसे मैंने पूछा, वो कहते हैं अगर हमारे हालात ठीक होते, अगर हमारे पास पैसे होते तो आज हमारे बच्चे अकेले होके इस तरह बेदर्दी की मौत ना मरते। कि माएँ बोल नहीं पा रही, वो बता नहीं पा रही। आप यकीन करें, ये सिर्फ इन घरों के हालात नहीं, पूरे इलाके में खौफ और हरास है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस टाइम सरगोदा में मौजूद हूँ। आपने देखा कि हम जो 4 बच्चियों की डेथ हुई है उनके घर में भी गए। अब जिस घर में 2 बच्चियां, वो भी उनकी रिश्तेदार है, उनके घर आए बैठे हैं। 2 बच्चियों की डेथ हुई है, उनकी माँ भी बैठी है, दादी भी बैठी है, यहाँ पे खवातीन बैठी हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके क्या हालात थे, कैसे ये वाकया हुआ। और माँ, यहाँ पे भी 2 माएँ बैठी हैं जिनकी 2 बेटियां यहाँ से उस घर में खेलने के लिए गई हैं। टोटल 6 बच्चियों की डेथ हुई है। तो यहाँ पे 2 माएँ, उन्होंने जो वो हालात बताया, हालात वही है जो उस घर में थे गुर्बत की वजह से। ये एक बच्ची की माँ बैठी है आपकी। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। तो बहन ये बताएं, आपकी बेटी की कितनी उम्र थी? जिसकी मेरी बेटी की 10 साल उम्र से तो की वजह को नाल ने लेगी, कणक काटन गई। आप भी मेहनत मजदूरी खुद करती है? खुद गई सी। अच्छा। मियां बीबी गई सी, दूसरे उसको छोटे सी वो भी घर में सी। और निक्का बार होदरे घर में खेडन चल गया, वो बच्चियां होदरे घर में खेडन चले गई। अच्छा, वो आपस में रिश्तेदार हैं, सहेलियां थी, वो खेलने के लिए? आपको बिल्कुल खास रिश्तेदार है, खून का एक ही खून है, एक ही दादे की औलाद है हम। उसके वास्ते बच्चियों ने खेड़कियों पटोला बार था, उसके बाद गई, उसको दरवाजा बंद किया। खुदा बेहतर जाने, आपसे और कोई बंदा नहीं था। घर में प्यो बारो आया, उसे चक्कर लाया। फिर छोटियां बच्चियां ने 1-1 साल दी सी, 9 महीने दी सी। उस आके मैं कर जाको तो पता करा वो बच्ची का क्या हालात है। घर में आया, कोई शह नहीं आया, तो बस सारा पिंड ढूंढ गया, कोई शह न नजर आई। मेरी बच्चियां नहीं है घर में। वो एक मोड़ो अपने घर में कमरे खोले, जड़े माड़े चंगे कमरे यो खोले, कोई नहीं बच्चियां लभियां। बाहर में दरवाजा डोला पैसा ठुड्डा लगा रब्बी होदा। अच्छा। उस मोड़ वेख्या वजन है दे च ओ बच्चियां नु दरवाजा और टोला दा ढक्कन टुटिया। टुट के वेख लगा 6 बच्चियां सी। 4 उना दी अपनी ते 2 तोड़े घर दी, एक तोड़े देवर दी। एक मेरे अपनी सी, एक मेरे तो निक्के देवर मेरे दी सी। अच्छा। नुमानी कोई हालात नहीं है पे किसरा उनकी जान निकली, खुदा बेहतर जाने पे किसका उसके उन्होंने बाड़िया। अच्छा। अच्छा मेरी बहन ए दसो कि तोड़ी भी बच्ची स्कूल नहीं जांदी सी, नहीं जा पढ़ सकती, ओदी वजह मतलब तुसी क्यों नहीं पढ़ाईयां अपनी बच्चियां? सो पे आप मेहनत मजदूरी करें तो जाने करके हालात नहीं से ठीक, खर्चा नहीं संपेल सके, फीस नहीं सी दे सके। वर्दियों की वजह तो बच्ची मेरी जय ही हटकी आ जाए। अच्छा। कहीं पे वर्दी मैडम कहीं पे वर्दी लिया। मैं कहती हूँ आज ले दूंगी, कल ले दूंगी, उसके जरिए में को नहीं पढ़ना हुआ। नाज़रीन आप ये देखें कि गुर्बत की वजह से उस घर में भी यही हालात है, गुर्बत की वजह से ये अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सके। और अपने घर में हवेली नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, नलके को 4 दीवारी नहीं है। आपको बहुत हालात खराब है, ये मौसम सकन को हम आप सारे कनक काटन तो। अच्छा, तो आप अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि आपकी इस बेटी से पहले भी आपकी एक बेटी थी जिसका हादसा हुआ, उसको क्या हुआ था? उसको भी इस तरह कदम काटन गई सी, रास्ते में ना पक्की सी मोटरसाइकिल आया, उसके हाथ की डंट होया, वो भी मार गई। उसका मैं ऑपरेशन भी दिमाग का किया, वो भी हादसे का शिकार होगी बेचारी। जी, वो भी इस तरह का शिकार। मतलब आप उस वक्त भी मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से गई हुई थी, बच्चों का पेट पालने के लिए? जी, इस वास्ते महीना से इस बसात। अच्छा मेरी बहन, मैं आई यहाँ पे तकरीबन सबके हालात एक जैसे ही हैं। आपने भी अपनी गुर्बत के हालात बताए। आप अब हमारी वजीर आला पंजाब इस टाइम वो खातून है, ठीक है ना, हमारी प्राइम मिनिस्टर है वो खातून है इस टाइम। आप उनको क्या इल्तिजा करेंगी आपके हालात के लिए? आप क्या इल्तिजा करना चाहती हैं ताकि वो आपके हालात को देखें? और मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इनसे मैंने पूछा, वो कहते हैं अगर हमारे हालात ठीक होते, अगर हमारे पास पैसे होते तो आज हमारे बच्चे अकेले होके इस तरह बेदर्दी की मौत ना मरते। बेदर्दी की मौत हुए, अकेले होके ना मरते, कोई तक कोई बंदा घर में होता। हाँ। अपने बच्चों का ख्याल रखता। सब इसे वास्ते काटून गए सी कोई कदम बन जाएगी, बच्चों के साल का दाना बन जाएगा, उसको और ना कोई शाम मिलेगी तो रोटी का तगड़ा मिलेगा ना। हम तो इस ये लालच लेकर इस हालात में गए से पेट नहीं काटता।
आप बीबी मरियम नवाज को अब क्या कहना चाहती हैं? वो आपकी क्या मदद करें ताकि आपकी हालात? उसकी ये मदद है, घर में तुम सब देख रहे हो। जी जी, हमने देखा हालात खराब है। आपको हवेली नहीं है, दरवाजा नहीं है, पैसा नहीं है, अपने बच्चों को एक घर में रख के उनकी परवरिश नहीं कर सकते आप। कोई मरमे नवाज है, उसके हाथ जोड़ती हूँ भाई वो अपनी खुश मदद करे हमारी, हमारे बच्चों का हम अपने वहाँ ख्याल रखें, हम उनका कोई खाना दें अच्छा, कोई उनको पानी पिलाएं अच्छा, छावे धुप्पे अच्छे, इत्यादि ना कर। मतलब आपके पास इतने पैसे तो होने चाहिए कि आपके बच्चे स्कूल पढ़ सके, कोई तालीम हासिल कर सके, कोई ना कोई घर में बंदा घर हो ताकि बच्चों के साथ ये हाल ना हो। मतलब यहाँ पे तकरीबन हर घर का यही हाल है, सब मेहनत मजदूरी खवातीन करते हैं। हम चारे पंजे घर के हालात है। हाँ, तो आपके मियाँ क्या काम करते हैं? मियाँ को बांसों की दिहाड़ी करता है। अच्छा, यार्ड में जाकर मजदूरी भी फेरी का भी नहीं है, उसके को पास कोई स्कूटर नहीं है, कोई हालात बहुत खराब है। सही। और कल गादम कटने गया तो मैं वो मजदूरी बटोर गया, मैं गादम कटने घर में कोई बंदा है। तो आपके देवर के भी यही हालात हैं, वो भी गुर्बत है, उनका गुर्बत है, वो तो अनजान है, उसकी कमली चल्ली माँ है, 4 बेटियां हैं, एक बंदा मेरा मियाँ को दामसा का मसला है, एक कमली चली गई, इसकी 4 बेटियां हैं। आपके कितने बच्चे हैं इस टाइम? इसके आपके 2 रह गए। अच्छा, 2 बहुत हो गए, 2 रह गए। आप भी कैमरे पे आएंगी, बात करेंगी या नहीं कर सकती? अच्छा, बस यही है कि आप यही चाहते हैं कि आपकी मदद की जाए माली तौर पे ताकि आप अपने बच्चों की परवरिश। हाँ, उसका बोल से बच्चों का खास ख्याल निकाल सकते। सही सही। तो नाज़रीन, यहाँ पे तकरीबन यही हालात हैं, जो 4 बच्चियां इस दुनिया से गई हैं, उनकी माँ भी तकरीबन पागल हो चुकी है। ये भी माँ, इसका भी बुरा हाल। ये पहले भी हादसे की वजह से इसकी बच्ची चली गई, क्योंकि उस वक्त भी ये अपनी बच्ची का ख्याल नहीं कर पाई थी, मेहनत मजदूरी के लिए घर से बाहर गई। तो उस वक्त इनकी एक बेटी जो हादसे का शिकार हुई और आज एक बेटी फिर ये गंवा चुकी है। तकरीबन ये भी नीम पागल ही हो चुकी है। इनकी मरियम नवाज से इल्तिजा है, हमारी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से, कि हमारी मदद की जाए, हमारे हालात के लिए कुछ किया जाए ताकि हम अपने बच्चों में रहें, हमारे बच्चे स्कूल जा सके, कुछ अच्छा खा सकें, अच्छा कपड़ा पहन सके। नाज़रीन, अभी मैं आपको इनके घर के भी हालात दिखाती हूँ। दीवारें इनकी भी नहीं है। उन्होंने बैठे, हमारे घर में बिजली भी नहीं है। अच्छा, ये तो हम गरीब लोग हैं, रात में बच्चे मच्छर में गुजारा करते हैं, घर में बिजली भी नहीं है। अच्छा, बिजली कानूनी है चाहे, पर साढ़े घर में नहीं है। सही का इलाज हमारे खराब है, और क्या करें, गुजारा तो करना, बच्चे तो अपने सामने बाहर पेट और के गुजारा करके मतलब बिल देने के भी पैसे नहीं है, इसलिए आप नहीं ना बिल दे सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही सही सही। चलें जी नाजरीन, आपको मैंने इनके हालात दिखाए, माँ से बात कराई। दूसरी माँ इस काबिल ही नहीं है कि वो बात कर सके, तो जहन पे इतना उनको शदीद असर पड़ा है कि माएँ बोल नहीं पा रही, वो बता नहीं पा रही। आप यकीन करें, ये सिर्फ इन घरों के हालात नहीं, पूरे इलाके में खौफ और हरास है, पूरा इलाका परेशान है। इतना बड़ा सानिया हुआ है, इतना बड़ा वाकया हुआ है कि हर बंदा परेशान है कि ये हुआ क्या है। 6 बच्चियां जिनकी एकदम कट्ठे उन्होंने अल्लाह ताला को जान दी है, उनका जो है ना एकदम उनका सांस खत्म हुआ और एक ही जगह पे एक छोटे से पड़ोले में उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी। तो इस टाइम हर माँ परेशान है, हर बच्चा परेशान है, पूरा इलाका परेशान है। और यहाँ पे आके जो सबसे ज्यादा एक चीज मैंने नोट की, मेरी टीम ने नोट की, वो ये है कि यहाँ पे गुर्बत इतनी है, कोई परेशान हाल नहीं है, सब परेशान है अपने हालात की वजह से। ऊपर से ये वाकया हो गया, और ये वाकया भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पेश आया कि इस इलाके में गुर्बत है। गुर्बत की वजह से माँ बाप घर से बाहर जाते हैं, घर के सरबराह घर से बाहर जाते हैं, तो घर में छोटे बच्चे घर में रह जाते हैं। छोटी बच्चियां जो, या थोड़ी सी बड़ी बच्चियां जो छोटे बहन भाइयों को संभालती हैं, उनको अक्ल तो इतना होता नहीं। अगर अक्ल होता तो वो एक पड़ोले में जाके अपनी जान गंवा देती। तो बच्चे आपस में खेलते रहते हैं, पूरे इलाके के सब रिश्तेदार हैं, पूरी बस्ती के बच्चे रिश्तेदार हैं, आपस में खेलते मिलजुल के, जिस वजह से उनकी ना समझी थी, ना अकली थी, कम अकली थी, जिसकी वजह से वो पड़ोले में गई और उनकी जान चली गई। तो इस टाइम इनकी इल्तिजा रिक्वेस्ट है कि बीबी मरियम नवाज हमारी आवाज बने, हमारी आवाज सुन के हमारी मदद को आए
और हमारी माली हेल्प की जाए ताकि हम अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। तो नाज़रीन, इसी हवाले से हम मजीद और लोगों से बात करते हैं। ये माँ थी, उसकी आवाज मैंने आपको सुनाई, उनकी आवाज मैं चाहती हूँ कि मरियम नवाज साहबा आप तक वो आवाज है हमारी, आप वज़ीर आला पंजाब में, इन गरीबों की आवाज सुने, इनकी आवाज बने, इनका साथ दें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को घर भी दिखाती हूँ, आप इनके घर भी देखें, इनके हालात देखें कि वो किस हालात से गुजर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।